आदि शक्ति। उसके अंदर सभी देवी देवता दिखाए हैं और हथियार दिखाए हैं, तो अलंकारित किया जाता है उसको। जैसे 10 आत्माएं सहयोगी हैं माँ के आदि शक्ति की, तो 10 हाथ दिखा दिए और हाथ में भी हथियार दिखाए हैं। ठीक, अच्छा, तो जो हाथ है वो सहयोग की निशानी है, वो पर्सनालिटी है। माना वो भुजा भी उस शक्ति से अलग नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे एक अंग अगर उंगली कट जाए शरीर रूपी रथ में, एक भी उंगली कट जाए तो विकलांग मानते हैं ना, ऐसे भी एक शक्ति भी दूर है उससे, तो फिर वो अधूरी है। इसीलिए कार्य जो है संपन्न रूप नहीं ले रहा है, संपन्नता की तरफ जा तो रहा है लेकिन धीमी गति है, तीव्रता नहीं है जो जोर पकड़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मिंटो मोटर। मिंटो मोटर का मतलब ये नहीं है कि बटन दबा के मशीन तैयार कर दो, बटन दबा के किसी को पावन बना दो, बटन दबा के किसी को पतित बना दो, नहीं। देखिए, ये सब मिंटो मोटर तो ऐसे ऐसे होगा, जो देखे जो सुने ऐसे बोला है। जो अब जहाँ पर पॉइंट जो किस स्वरूप का उस समय प्रकरण क्या था, भाव क्या था शक्ति का कहने का, किस लिए कही थी, तो वो 3 काल स्मृति में नहीं रहता है। केवल वही पॉइंट लेकर के कोई हद में लेके चिल्लाएगा, कोई बेहद में लेके चिल्लाएगा। जबकि एक बात जो भी आती है एक पॉइंट का, उसके 4 आयाम होते हैं, 4 मतलब होते हैं। इसको कई बार बताया गया है कि एक वस्तु अपने सामने रखो, चरकोन का या त्रिकोण का रखो, तो आप एक तरफ बैठे हो तो एक ही तरफ का आप लिख सकते हो, बाकी 3 आयाम जो है वो गलत तो नहीं है, लेकिन आप नहीं जान रहे हो, आप एक आयाम को सच साबित कर रहे हो, सिद्ध कर रहे हो, तो जो 3 आयाम वाले हैं आपको पकड़ेंगे कि ऐसा नहीं था, ये भी था। तो आप कहो नहीं नहीं हम क्यों मान लें, हम तो ऐसे जानते हैं, जबकि उसका कितने रूप हो गए। वास्तव में अगर त्रिकोण कोई वस्तु रखिए, ठीक, या व्यक्ति रखे, कुछ भी वस्तु को ही रखिए, तो उसके कितने आयाम हो गए, 4 तो है ही हैं, ऊपर का भी है, ऊपर से भी देखिए तो कितना कैसा दिखाई देगा। फिर नीचे का सबको खबर होती है, नीचे का तो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा, जो नीचे देख रहा है वो सबको देख रहा है। तो माँ होती है वो सब जानती है। इन जैसे स्त्री को क्या बोल दिया सभी लोगों ने, स्त्री चंचला होती है, चंचला, लेकिन चंचला वास्तव में पुरुष होता है। लेकिन स्त्रियों के ऊपर ठोक दिया इस पॉइंट को, क्यों ठोका, क्यों बिल फाड़ा उसके नाम से। माताओं के नाम से बिल फाड़ने वाले कौन होते हैं, ये सब चंचला कौन होता है, पुरुष होता है। चंचल चंचली नहीं है, चंचला है, चंचल स्वभाव के। एकांत में सभी पुरुष देख लें, एकांत में कौन चंचलपना करता है, जब एकांत में होते हैं तो। और सभी लोगों ने, अरे जो जिसकी बुद्धि में आया लिख डाला, लिख डाला सभी लोगों ने। इसी के लिए क्या बोले थे, ये सृष्टि कोरा कागज थी, इन चोरों ने ना जाने क्या क्या लिख दिया है, अपने हिसाब से लिखा है। तो जो लिखा है उसको पता नहीं है, लेकिन जिस पर लिखा है वो सब जानती है, वो बताएगी। हैं, सबका पोल पट्टी पोल खोल, ऐसा बोल। इसीलिए बोला एक माइक ऐसा निकालो, उस माइक के द्वारा बारिश प्रत्यक्ष होगा। एक माइक और बारिश की बात थी प्रत्यक्ष होने की, बस अनेकों माइक की नहीं, अनेकों के द्वारा आवाज़ आ रहा है। उसके लिए तो बोला दिल्ली सभी की आवाज़ को रिसीव करेगी और दिल्ली से ही आवाज़ फैलेगी, बोला है कि नहीं। दिल्ली से आवाज़ फैलेगी, अनेकों दिल्ली से आवाज़ फैला लेंगे। दिल्ली स्थान है तो पर्सनालिटी भी है, समझ में आया, उस स्थान का भी महत्व होता है। आज जो एक तो वो देश स्थूल हो जाता है स्थान जहाँ व्यवस्था होती है दिल्ली की, और चैतन्य में आएंगे तो पर्सनालिटी ही तो लेंगे, समाधान कैसे करेंगे। और बच्चे भी पर्सनालिटी से वही तो जानते हैं। स्थूल व्यक्ति जो स्थूल वस्तु होता है, व्यवस्था होता है, वो पता कैसे चलता है, उसको यूज करते हैं, उसमें रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो कौन करता है, ये चैतन्य वाले ही तो करते हैं, चैतन्य से ही तो होता है। अरे दिल्ली पर राज्य करना है ना, दिल्ली के धरनी को प्रणाम जरूर करना है, चढ़ाई करनी है ना, तो लड़ाई लड़ने के लिए क्या तो खैर, तो
सभी समा जाते हैं। तो शक्ति का ऐसे समझाने के लिए जो हम एक तो जो शब्द होता है, अक्षर छोटा होता है ना, और चित्र बड़ा करके समझाते हैं, जिसके लिए बार बार बोला गया था क छोटा है, सूक्ष्म है, कबूतर बड़ा होता है। तो बार बार टीचर का उद्देश्य होता है क को पहचान करवाना, तो कबूतर के पास ले जाएगा। तो ऐसे ही पिक्चर दे करके समझाते हैं, पिक्चर बना देते हैं उसका, तो आसान हो जाता है समझने समझाने में। तो दुर्गा सप्तशती में देखिए कितना शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। कुछ लोग उसका वीडियो बना दिया, उतना उतना पार्टधारी बना करके, जैसे रामायण का जो पात्र हैं, जिनके अंदर पात्रता देखी गई, उनको वो पाठ दिया गया कि आप सीता का पाठ बजाओ, किसी को राम का पाठ, किसी को हनुमान का। बहुत सुंदर है। महाभारत में भी देखिए पाठधारी। तो जो शक्ति जो कार्य की है, तो कुछ अभी इसको आप सभी ढूंढने लगो, ये किनका पाठ है, ये किनका पाठ है, ये किनका पाठ है। नहीं, एक परिवार के जो एक मत के एक विचारधारा के होते हैं। वास्तव में यहाँ पर समस्या नहीं बनना है एक एक पाठ को लेकर के, कह के, सुन करके। जो माता पिता के बच्चे होते हैं, जो आदि शक्ति के जो देवी देवता होते हैं, तो सब उसमें समा गए, अर्थात अपने जो भी ताकत थी उनकी माने सरेंडर हो गए, सम हो गए, समान विचारधारा के हो गए। दैवी शक्तियाँ सारी तभी तो फेस कर सकती है ना, वो अकेले वो भी कुछ नहीं है। तभी सभी देवी देवता ने जो इकट्ठा हुए देवगढ़, वो सब लोग कहे कि हे माँ, हम लोगों से ये सुधार में नहीं हो रहा है, ये सुर नहीं संभल पा रहे हैं, अब आप इनका विनाश करो। और प्रार्थना किए, लोग निवेदन किए, याचना किए। अरे कैसे बाहरी दुनिया में ले जाते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं, फाइल देते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे है, आप बचाव करो। ऐसे ही अध्यात्म जगत में जो आध्यात्मिक बच्चे हैं, सूक्ष्म बातों को जानने वाले, मानने वाले, चलने वाले, अपने जीवन को लगाने वाले, अपने जीवन के अपने लौकिक सिस्टम को यथाशक्ति करके फिर आध्यात्मिक उसमें क्षेत्र में आ गए और अपना तन मन धन सभी इस सहयोग में लगा दिए, परिवर्तन के कार्य में लगा दिए। तो उस स्वभाव संस्कार वाले जो भी सनातन धर्म की आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं, जिसको बीज बातें उनके अंदर है, मना फल है, ऐसे समझिए। फलों में बीज होता है, लेकिन उन फलों को कौन सा बीज दो मरा, एक जो कंबाइंड स्वरूप थे मरे, जो इतना बड़ा वृक्ष हुआ, जो फल बन के बीज लेके आ रहे हैं, बीज बातों को समझ गए। जैसे एक वृक्ष, कोई उसके देख रेख में वो बीज है, वृक्ष समझिए। जैसे उस बीज को लगाने वाला महत्व तो सबका है, उसका भी अधिकार होता है ना, क्योंकि पेड़ को उसने लगाया है, तो उसके फल का अधिकार वही होता है, फल पर अधिकार उसी का होता है। अब उसके ऊपर है किस रीति से बांटेगा, स्वार्थ से बांटेगा कि परमार्थ में लगाएगा कि क्या करेगा, लेकिन अधिकार उसका भी हो जाता है। ऐसे नहीं है कि वृक्ष लावारिश है, जो चाहो तो वो अपना वो करो उसको लेकर के, नहीं। हर एक का कायदा है, सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम में रहेंगे तो सिस्टम से सब कुछ ठीक रहता है। अब बिना सिस्टम के, अरे तू भी राजा मैं भी राजा, तो पानी कौन भरेगा है? सभी दूल्हा ही बन जाएंगे तो बाराती कौन? तो यहाँ पर ऐसे ही हो गया, ऐसे ही ठीक हो गया। गधे घोड़े सब एक बन के बैठे हुए चिल्ला रहे हैं, इसमें बड़ा कौन है पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर जो सनातनी विद्यालय की तरफ से जो भी क्लास है, इसमें छोटे बड़े का यही रियलाइज़ करा जा रहा है कि सिस्टम क्या होता है, जो बिना सिस्टम में सभी लोग चले गए और चिल्ला रहे हैं। जो रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है सनातनी विद्यालय में माँ के द्वारा, माता गुरु के द्वारा, वो यही बताना चाह रही है, खास उन जिम्मेवार आत्माओं को, अपने और अपनों के लिए चल रहा है। जो जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं, वो ज़रूर समझ लें, जो जिम्मेवार आत्मा समझ रहे हैं अपने आप को, कि ऐसा नहीं है जो आप मान के बैठ गए हो, ये आपका ख्याल हो सकता है, ये आपके मन का वो है, ये भ्रम भी हो सकता है। क्योंकि अपने जीवन में एक गुरु होना चाहिए, गुरु जो मार्ग दर्शाए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, मुक्ति नहीं होती है।
किसी के मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करना होगा तो आप फेल हो जाएंगे। और मन वचन कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म माना ही करना, 3 आयाम हैं और एक चौथा वाला है, तो समझ ही लीजिए आप। जैसे एक आनन चतुरानन, चतुरानन माने चतुर हैं, चालाक हैं, जिनका मुख लिया गया चतुर आनन है, चतुर्मुख है, चतुरों का मुख है 4। 4 कौन है? आनन, आनन माने मुख। मुख कहाँ तैयार हुआ? पर्सनालिटी कहाँ तैयार हुई? माँ के गर्भ में हुई ना। बीज बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है जिम्मेवार आत्माएं? एक आनन चतुरानन पंचानन, पंचानन। तो जो चतुरानन है 4, चतुर जो चालाक, चतुर माने कहते हैं चालाक को कहते हैं, उनके अंदर क्या होती है? सभ्यता नहीं होती है। चालाक अलग है, समझदार अलग है। समझदार सत्य को सभ्यता से सिद्ध करना है। समझ में आया? अमर्यादित नहीं, अपने आप मर्यादा में ही सारा कुछ, 2 सिस्टम सब ठीक हो जाएगा। ये तो जो मर्यादा में नहीं है उनके लिए दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम उन्हीं के लिए है और वही प्रॉब्लम है भी। यहाँ तो एकदम क्लियर है, आर पार है, बीच में कोई एकदम क्लीन क्लियर है। शीशा है ना, शीशा बोलता नहीं है। तो माई आई ना, आईना लेकर, कौन आई? माई, माई आई ना, आई ना। शीश है ना, शीश उतरवाएगी पहले, तब महल में प्रवेश करेगी। शीश पहले उतारेगी। शीश महल, जो महल है, घर है। अरे घर वाली ही घर होती है ना, घर वाली का घर होता है जो हमेशा रहती है घर में। पाताल निवासिनी जो पाताल में रहती है, गहराई की बात वो जानती है, पुरुषों को नहीं पता होता है गहरी गहरी बात। समझ में आया? कोई क्या बोल रहा था? बटन दबाओ तो गुह गुह राज मिलेंगे। देखो कौन सा अरे बटन, तुम्हारी उंगली तैयार कहाँ हुई है? उंगली जब तैयार होगी तब ना, जब बटन दिया जाएगा तब ना दबाओगे तो राज मिलेंगे। सबके हाथ में बटन होती है क्या? सबके हाथ में होती है? अरे ये बटन तो देख लो क्या क्या दिखा रहा है। लेकिन सभी के जो बोर्ड टांगे हुए हैं, उन सब का बोर्ड उतर जाए, वो रिमोट किसके पास है? हैं? अनेक मिशन बना लिया सभी लोगों ने ना, अब बोर्ड तैयार कर लिया, बोर्ड टांगे हैं ना सभी लोग हैं। ये बोर्ड कैसे उतरेगा? वो रिमोट किसके पास है? माँ के पास है। ठीक। तो कितनी शक्तियां हैं, वो पिक्चर देते हैं। पिक्चर देके अनेक पात्र तैयार करते हैं। जीवन में किसी और के घटना है, लेकिन वो पात्र तैयार करेंगे और उनको क्या देंगे? बोलने के लिए वो तैयार करेंगे। उनको उस पॉइंट पे बोलना क्या है? सीरियल बनाते हैं। लेकिन जो सीरियल है वो रियल नहीं है। उनके जीवन की घटना में कुछ मिक्स हो जाता है, यथार्थ नहीं होता है। इसको समझना है। जो रियल होता है, जब जब उन आत्माओं के जीवन में जो घटना घटित हुआ, उस समय वीडियो नहीं कोई चलाया है। जैसे आप अपने जीवन के में, आपके जीवन का जो अनुभव आप लिखो तो वीडियो बना है? बना है वीडियो? नहीं बना है। अब किसी को आप देंगे कि हमारे जीवन की ये कहानी है, इस पर एक पिक्चर तैयार करो, फिल्में तैयार करो, फिल्म तैयार करो, धारावाहिक तैयार करो, तो उतना उतना पाठधारी वो अपने अनुसार अपना सेट करेगा ना। कुछ वो भी तो सुधार करेगा उसमें। कोई ज़रूरी हूबहू थोड़ी होता है। आप ही हूबहू नहीं देंगे, अगर लिखने बैठिए तो आप ही से कितना मिक्स हो जाएगा उस समय का हाव भाव प्रभाव। यहाँ पर जब आप लिखेंगे उस समय के भाव को, तो यहाँ कुछ बातें प्रभाव में आकर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो आपके सिर पर बैठा है, प्रसारित करने वाला है, उसके अनुसार भी कुछ बातें डाली जाती हैं। कुछ बातें जो दिखाने वाली होती हैं, हूबहू किसी से इसी नहीं लिख सकता है कोई। इसीलिए बोला कि अनुभव कभी लिखा नहीं जाता है। लिखने बैठो तो लिख नहीं सकते हैं, बोला है कि नहीं? अनुभव की बात है वो। इतना ज्ञान है। उस सत्य पर लिखने चलो, उसके एक एक कर्मों की कहानी लिखने चलो, उस शक्ति का, उस माता पिता और बच्चों का। तो सबसे पहले एक पर ही आओ आप। तो उस
जो प्रकृति की, जो परम पुरुष है, परम पिता परम पुरुष जो है, उसकी रचना प्रकृति है, माँ है, स्त्री स्वरूपा है वो। अरे मुल्ला मौलवी जो हैं अल्लाह की बात करने वाले, अल्ली की बात कभी उन्होंने किया? अल्ली याद करते हैं? अल्ली को मानते ही नहीं। अल्ली को याद की तो बात ही छोड़ दो। यहीं पर सिस्टम खराब हो गया। नारी का सम्मान नहीं तो जरूर विदेशी विधर्मी विपरीत धारणा वाले माँ का सम्मान नहीं करते। विकलांग पार्टी के बाबा के द्वारा माँ की तरफ ध्यान खिंचवाए गए, अपने ही गुरु बन के कलश को छीन लिया ना, अपने ज्ञान सुनाने लगे। उन्होंने भी माता को आगे किया? नहीं किया। बात तो किया, आएगी वो जगदम्बा तो उसमें वो प्रवेश है, तो दुनिया भर का कहानी सुना सुना के सबकी बुद्धि को घुमा दिया, लेकिन कलश को छीन लिया। बताइए, कल का कुमार है, उसको बोध है नहीं है, PhD किया हुआ, पढ़ा लिखा है, शब्द का क्लेरिफिकेशन दे के ज्ञानी बन गया। तो ये कहाँ से आया? विदेश से आया था रावण। जो कन्याओं माताओं को उनके क्या श्रीमत की जो लकीर थी, मर्यादा जो सिस्टम था सनातन धर्म का, ऐसे समझ लीजिए, जो सनातन धर्म की सिस्टम था, धारणा थी, मर्यादा थी, उसे क्रॉस करवा दिया। वो भय दिखा करके, भय ही तो दिखाया था कि श्राप लग जाएगा साधु को अगर भिक्षा नहीं दोगी तो ये इसकी गीता की ये जो गीता बन के बैठा, नकली या गीता बना के बैठा है, सबको जो गीत सुना रहा है, अपने धर्म का गीत गाया, ये ग्रंथ बना डाला, ये इसका है, सनातन धर्म का नहीं है। न तो सनातन धर्म वाले बच्चे हैं इस तरह के, जो थे वो निकल गए, और थोड़ा जो बंधक हैं वो निकल आएंगे। तो श्रीमत के बरखिलाफ कार्य वो भी किया, और सबके द्वारा भी हुआ, और अभी भी समय खींच रहे हैं सब लोग। तो गलती होती जा रही है, दोहराई जा रही है। अभी कहाँ रियलाइज हो रहा है? यथार्थ का बोध हो जाए तो फिर मान तो लेना चाहिए ना। कहाँ स्वीकार कर रहे हैं शक्ति के आगे की शक्ति बड़ी है? ऐसे ही अनेक धर्मों में, यहाँ भी हिंदू धर्म में देखिए, भगवान की बात सभी ने, लेकिन भगवती की बात कहाँ? अगर कोई भगवती की बात करता है ना, तो भगवान को अलग करके सिर्फ दुर्गा को ही पकड़ता है। उसके साथ शक्ति को देखिए, जितने असुर होते हैं वो सिर्फ दुर्गा को अकेले ही मानेंगे। संपन्न स्वरूप जो लक्ष्मी नारायण का जो यम था हम लोगों का, सनातन धर्म का जो सैंपल है वो लक्ष्मी नारायण का है, न कि शंकर है। शंकर का स्वरूप के बारे में आप जाएंगे तो बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ये तो सबको स्थापना पालना और विनाश के लिए मूर्ति सामने आती है, समझाने के लिए मूर्ति आती है, ये स्वरूप दिखाया जाता है। जो बाकी पीछे बहुत ही शांत स्वभाव, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय, माननीय मूर्ति जो है वो लक्ष्मी नारायण का है, जिसमें कोई विरोध नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई कुछ उसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें है सारा। तो शक्ति तो एक ही है, वो ना स्त्री है और ना तो पुरुष है, एक ही है वो, और वो दो में कार्य करता है, माइनस प्लस। छोटा माना जैसे मान लीजिए 3 आयाम 4 आयाम की यहाँ बात बताई गई ना, ऐसे ही बिना उसके आप समझ नहीं सकते हैं, रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं, बोध नहीं हो सकता है, सूक्ष्म बातों को कैच नहीं कर सकते हैं आप। नेटवर्क जो बोलते हैं, नेट, समझ में आया? माइनस प्लस न्यूट्रल, जैसे भी बताया ना कि 2 के बीच में तीसरे को आना पड़ता है, फिर जब और भी आ जाते हैं, समझ जाते हैं, सबको समझना। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, बिना इस प्रक्रिया के आगे नहीं कुछ है। ठीक है, बच्चा मन वचन कर्म भी इससे जुड़ा हुआ है, माइनस प्लस न्यूट्रल भी जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो 3 मूर्तियां हैं, तो 3 शक्तियों को समझने के लिए 3 मूर्तियां हैं, बाकी तीनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एका, 3 स्वरूप से समझाते हैं, नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं। अकेले से बताओ एक स्वरूप से कोई कार्य हो सकता है? नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो दैवी शक्ति है, आदि शक्ति, उसको कोई भी नाम ले लीजिए, तो वो दोनों में कार्य करती है, स्त्री में भी पुरुष में भी। लेकिन संपन्न कार्य को जो अंजाम देना है, समझाना है, तो जब अति हो जाता है तो पूर्ण रूप से वो शक्ति, पूरा फोर्स देखिए, उसमें पूरा सभी देवी देवता समा गए हैं, एक एक उसके अंग अंग में दिखा रहे हैं ना।
देवी के मना समान सम अपने तन मन धन समय संकल्प सब कुछ समर्पित, अपने पास कुछ बचाए ही नहीं। एक तरह से शरीर का घमंड कहिए, मैंपन सब कुछ खत्म हो गया, उसके आगे अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया उन्होंने। जैसे उस एक के सामने क्या बन जाते हैं, सब जीरो, कुछ नहीं हो। जब वो एक आता है तो जीरो बना देता है सबको। समझ में आया? जो हीरो बन के घूमते हैं ना, हीरो बनना चाहते हैं, उनको जीरो बना देता है। तो जीरो का दो मतलब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीरो हीरो। जीरो पर क्लैरिफिकेशन देने लगिए तो बहुत कुछ लिख डालेंगे आप।